विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इनका नाम है और घर इनका जमशेदपुर झारखंड में है। जहाँ साथियों आपने बिल्कुल सही सुना है, इनका बात इन्होंने जो बोला है आज तक वो कर रहा है और विश्वास और भरोसा है विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान के जितने भी साथी दोस्त हैं उन पे भरोसा है कि आगे कुछ नया करने वाला है। आज जो भी हो रहा है, जो भी मतलब जो ओपी श्रीवास्तव आज कोलकाता ईडी की तरफ से जेल में है, तो इनका ही देन है। और जो भी आज तक मतलब जितना समाधान हो रहा है, मतलब कुछ जो थोड़ा बहुत राहत मिल रहा है, यानी कि सहारा के जो बड़े अधिकारी रांची जेल में भी कुछ पड़ा हुआ है, इनका ही देन है। तो इनका पूरा बात आपको सुनाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी बात इन्होंने बताया है। लोगों को एक भरोसा, एक उम्मीद जगता है इनका बात से। एक मतलब एक ऐसा लगता है जीने का जो इच्छा है वो बढ़ता है। बहुत लोग सुसाइड कर लिए ना, सहारा भुगतान ना मिलने के वजह से बहुत लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो लोगों को निवेदन और आवेदन इनके तरफ से या हमारे तरफ से यही है कि भरोसा रखिए। और मतलब एक लड़ाई जो है सरकार से भी और सहारा से लड़ना ही पड़ेगा। ये आम बात है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। क्योंकि दरअसल अगर अपने आसपास में भी किसी को पैसा देते हैं तो कुछ ऐसे लतखोर लोग मिल जाते हैं जिनसे पैसा वसूलने में नाने याद आ जाता है। तो सेम बात वही है, ये बहुत बड़ा लतखोर एक तरफ से कहा जाए तो ये लोग हैं। तो इनको पैसा जब दे चुके हैं तो लेने के लिए एक बार तो नाने याद आ ही जाएगा। लेकिन जो लड़ाई जो हम लोग लड़ने निकले हैं उस लड़ाई को मैं कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। और उसी क्रम में आप लोगों ने देखा होगा कि झारखंड में सहारा के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही है वो तो चल ही रही है। जो लोग झारखंड के अंदर हैं रांची के जेलों में, वो लोग कितने छटपटा रहे हैं बाहर निकलने के लिए। लेकिन हमारी लीगल की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो कितनी भी कोशिश कर लें वो बाहर नहीं आएंगे। इसी बीच साथियों, जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं या जो लोग भी हमारा वीडियो देखते हैं, मैं शुरू दिन से ही आप लोगों को बोलता था कि सुब्रत रॉय के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा सरगना सहारा इंडिया का है तो वो है ओपी श्रीवास्तव। और मेरे हर वीडियो में ओपी श्रीवास्तव मेरा टारगेट हुआ करता था। तो आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है, आप लोगों तक को तो ये पता चल ही गया होगा कि कलकत्ता की ईडी ने ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। और आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते बाकायदा मैंने अपने नाम से, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के नाम से, वहाँ पर ईडी की तरफ से मैंने अर्जी लगाई है निवेशकों की तरफ से और विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से। तो साथियों, मैं इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूँगा। और आपने जैसा देखा होगा 5 तारीख की सुनवाई में जो ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर में बाकायदा विश्व भारती जन सेवा संस्थान का नाम और मेरा नाम उसमें इंगित किया गया है। इसके अलावे जो ओपी श्रीवास्तव की तरफ से पिटीशन दायर की गई है उसमें यह बताया गया है कि ओपी श्रीवास्तव जी को कैंसर है, वो कैंसर बीमारी से ग्रसित हैं। तो मैं इस संदर्भ में मेरा कुछ सवाल है। किसी को भी किसी भी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए। मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था तो मुझे समझ में आता है कितनी तकलीफ है। मैं ओपी श्रीवास्तव जैसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे जैसे लोगों के चलते इस देश में कितने कैंसर के पीड़ित, इस देश में कितने किडनी के पीड़ित, इस देश में कितने और बीमारियों से पीड़ित जिनका पैसा सहारा इंडिया में निवेशित था और वो पैसे की अभाव में अपने लोगों को छोड़कर परलोक सिधार गए हैं। क्या अब जो तुम जेल में बैठे हो वहाँ से बैठकर तुम ये कभी मंथन करने की कोशिश करो कि तुम लोगों के चलते, तुम्हारी बेईमानी के चलते पिछले 10-15 सालों में सुब्रत रॉय, उसके कुनबे ने और तुमने खास करके, तू तो मास्टरमाइंड है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सहारा का अगर कोई सबसे बड़ा सरगना कोई है तो वो है ओपी श्रीवास्तव। आज तुझे अपने शरीर की चिंता हो रही है, तुझे अपने कैंसर की चिंता हो रही है, तू बचना चाहता है, लेकिन तो जो इतने लोगों को खा गया उसके बारे में क्या तेरी आत्मा तुझे कचोटती नहीं है? जब ईडी ने तुझे पकड़ा है तो तू ये बता कि ये जो पैसा लोगों का उठाया है सहारा इंडिया वालों ने और तुम लोगों ने जो इस पैसे का वारा न्यारा किया है, इस पर जो अय्यासी की है, बाबा रामदेव के कंपनियों में ट्रांसफ़र किया है, वहाँ पर जो पार्टनरशिप में लगे हुए हो, वो पैसा कैसे वापस करोगे? तुम ये नहीं बता रहे हो।
कि हाँ, हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस चीज़ के जरिए लोगों का पैसा वापस करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तू अपने वकील के थ्रू ये लगवा रहे हो कि मुझे कैंसर है। तुझे जैसे आदमी को दुनिया की हर बीमारी लग जानी चाहिए। तू इस समाज के लिए सबसे बड़ा कैंसर है। बेईमान, तेरे पूरे खानदान को कैंसर होना चाहिए। तेरा जितना खानदान है ना, डीके श्रीवास्तव, कौन वर्मा, डीके श्रीवास्तव तेरा साड़ू भाई, एक कोई वर्मा, जो तेरा साला, और तेरे पूरे खानदान के जितने कुनबे हैं जो सहारा इंडिया में काम करके करोड़ों रुपया लूटे हैं। तू मामूली 2 कौड़ी का आदमी था, वहाँ से आज तू 50,000 और 1 लाख करोड़ का आदमी हो गया है। तुझे कैंसर सता रही है। और लोग जो अपने पैसे का मुंह देखते देखते मर गए, उसके बारे में सोचा है कभी तूने? बाबा रामदेव के साथ तेरा फोटो वायरल होता है पूरी फैमिली का। कौन लगता है बाबा रामदेव तेरा? बिजनेस पार्टनर है? बताओ ईडी को कि बिजनेस पार्टनर है, कितना पैसा ट्रांसफ़र किया है। वैसे भी नहीं बताओगे तो भी ईडी वाले और प्रशासन सारा कुछ पता करेगी। और तू याद रखना एक चीज़, तू जहाँ जहाँ जाएगा हम तेरा पीछा छोड़ेंगे नहीं। हर जगह हम तेरा पीछा करेंगे। अभी यहाँ से ईडी से अगर छूट गए तो झारखंड में तुझे खिंचवाऊंगा। तो पैसा कैसे वापस करेगा पब्लिक का, इस पर बात करो। अपने वकीलों को बोलो कि हमारा जो लूटा हुआ पैसा है वो पैसा किस तरीके से वापस होगा, ये बताने का कष्ट करें। नहीं तो तुझे अब जेल में रहते रहते ही जहन्नुम नसीब होगा। साथियों, इस कड़ी में एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। मैंने भी बिहार में हमारी मामी रहती थी, उनका पैसा लाकर मैं यहाँ झारखंड में लगाया था कि झारखंड में सहारा की स्कीमें अच्छी चल रही हैं। उन्हें भी कैंसर हो गया था। मैं अपने ऑफिस में जो मेरा फ्रेंचाइजी ओनर था, अब उन लोगों को तो अब क्या बताऊं कि सामने पड़े तो जूते मारने का मन करता है। मैं बहुत गिड़गिड़ाया कि कैंसर है उनको, उनका पैसा वापस कर दीजिए आप लोग। हमारी फैमिली में भी कैंसर था, हमने भी लोगों की मिन्नतें की, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तो कैंसर का बहाना कर रहा है। और यहाँ के इसके जितने लोकल जो प्रबंधन के हमारे लोग थे, सब ने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया है। उन हरामखोरों की हिम्मत नहीं है ना कि मेरा फ़ोन उठा लें, क्योंकि जब इन सब का बाप ही अंदर चला गया है तो इनकी औकात क्या है इन्हें समझ में आ गई है।